दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाघव एक्सेल प्राइम 2.0। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MS वर्ड 2021 का इंसर्ट वाला टैग। इससे पहले वाला जो मेन्यू था वो था होम। इसके बाद जो आज मेन्यू में बताऊंगा वो है इंसर्ट। अगर आपने मेरे पहला होम मेन्यू नहीं देखा है MS वर्ड का तो प्लीज़ उसको देखें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए आज के इस वीडियो में इंसर्ट टैब को स्टार्ट करता हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो आप इसके दोनों पार्ट देखिएगा, जिसमें पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस। ये तीन जो मेन्यू हैं इनको मैं इसके इंसर्ट मेन्यू के तीन सब टाइप जो हैं, जैसे कि पहला है पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, इनको मैं आज जो है डिस्क्राइब करूँगा। अब सबसे पहले देखिए कवर पेज क्या होता है। ये जो कवर पेज है यहाँ पे ज़्यादातर यूज इसका उनको होता है जो फ़िलहाल स्टूडेंट हैं कॉलेज में या स्कूल में, या मान लीजिए कोई राइटर हैं जिनको बुक या प्रोजेक्ट के पहला पेज कवर पेज बनाना है, तो वो यहाँ से इस डिज़ाइन को किसी भी डिज़ाइन को चूज़ करके बना सकते हैं। इसमें और भी अगर डिज़ाइन चाहिए आपको तो यहाँ से जो है इसके ऑनलाइन स्टोर से ले सकते हैं डिज़ाइन। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखिए ये बहुत 2-3 डिज़ाइन और हैं। तो यहाँ जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस टाइप की डिज़ाइन इंसर्ट हो जाएगी आपके पेज में। तो यहाँ से जो है आप इस डिज़ाइन को ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको अंडू करता हूँ। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें आप देखेंगे कि ये है आपका ब्लैंक पेज का ऑप्शन। आप देख रहे होंगे इस ऑप्शन से क्या होता है, कई बार क्या करते हो आपकी टाइप करते करते कोई खाली पेज चाहिए पड़ता है आपको, ब्लैंक पेज जिसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करके एक ब्लैंक पेज आपका इंसर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे पहले पेज पे मैं था तो उसने पहले पेज को छोड़ के सेकंड वाला जो पेज है उस पर डायरेक्टली इंसर्ट हो गया। ये यहाँ पे कर्सर जो है आपका ब्लिंक करने लगा। अब यहाँ से आप इजीली टाइप कर सकते हो, जो भी आप चाहें यहाँ से टाइप कर पाएंगे। वैसे ही सेम पेज ब्रेक का ऑप्शन है जो वो भी सेम काम ही करता है। इसका काम होता है कि आपने मान लीजिए मैं पहले पेज पर हूँ और मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या होगा कि पहला पेज जो है उसका ब्रेक देके ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो समथिंग दोनों का काम एक जैसा ही है। अगर आपने इस पेज में कुछ टाइप किया है, मान लीजिए मैं इसमें पेज में अगर कुछ टाइप कर देता, ये मैंने टाइप किया। अब अगर मैं यहाँ पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या होगा कि जो टाइप कर रहा था उस पेज को छोड़ के नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएगा। ये होता है पेज ब्रेक और पेज ब्लैंक, समथिंग एक जैसा ही है। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खाली पेज चाहिए तो आप यहाँ से इजीली इंसर्ट कर पाएंगे। अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका ऑप्शन है वो है टेबल्स का। ये आपको इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये टेबल्स क्या होता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम यहाँ मैं पहले क्लिक कर देता हूँ। अभी मैं जैसे ही टेबल पे क्लिक करूँगा और देखिए जैसे ही नीचे आऊँगा तो इस टाइप से जितने भी खानों पे मैं जाऊँगा उतनी ये रो टेबल इंसर्ट हो जाएंगे। अगर मैं लास्ट वाले इस खाने पे क्लिक करूँ तो देखिए ये इस टाइप से आपकी जो है टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब जो ये टेबल है इसका पहले आप बेसिक समझें, ताकि मैं जब एक्सेल बताऊँगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो कि किसको क्या बोलते हैं। अभी जैसे ये यहाँ पर मेरा कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है माउस का, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए ब्लिंक हो रहा है। इस एक बॉक्स को बॉक्स में बोला जाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको सेल बोला जाता है, CELL सेल। तो इसको आप बोलते हैं सेल, CELL सेल। अब आपको ये दिख रहा होगा ऊपर से नीचे साइड जो ये खाना गया है, ये दोनों लाइंस, इसको आप कॉलम बोलते हैं, ऊपर से नीचे वाले कॉलम को, खाने को। और इस टाइप से जो गई हैं ये इनको बोलते हैं आप रो। MS वर्ड में इनको रो बोला जाता है। एक्सेल में भी आप सेम बोलोगे। तो ये आपका कॉलम हो गया, ये हो गया आपका रो। और ये एक जो जिसमें ब्लिंक कर रहा है इसको बोलते हैं सेल। और बहुत सारी सेल से मिलकर आपकी एक रो कॉलम को मिला के बनता है टेबल। तो ये इस टाइप से आप जो है टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसमें अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जितने भी कॉलम रो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेबल इंसर्ट करने का एक और मैं बताऊँगा, तो आप यहाँ से ईजिली कर पाएंगे। इस टाइप से जब भी आपको कोई टेबल बनानी है तो यहाँ से आप ईजिली इंसर्ट कर पाएंगे MS वर्ड पर। अब मैं इसको अभी हटा देता हूँ। अभी मैं फिर से इंसर्ट पे जाता हूँ और टेबल पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, तो आप यहाँ देखिए ये ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा इंसर्ट टेबल का, जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम और रो को
दिखाया जाएगा कि आपको कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। मेरे केस में मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मेरे को 4th रो चाहिए और मेरे को चाहिए 4th कॉलम चाहिए और 5th मेरे यहाँ पे मैं 15 रो ले लेता हूँ। रो और कॉलम मैं पहले बता चुका हूँ कि कौन सा रो होता है, कौन सा कॉलम। तो आप यहाँ से इंसर्ट पे जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे इस टाइप से ये आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। अब अगर आपको फ्यूचर में इससे और ज़्यादा नीड हुआ, मान लीजिए यहाँ तक आपने टाइप कर दिया, अगर आपको और भी आगे ज़्यादा ज़रूरत है तो आप खाली क्या करें, यहाँ पर लास्ट वाले सेल में जो है क्लिक करें और यहाँ पर कीबोर्ड का टैब बटन को दबा के रखें। जितनी भी आपको चाहिए वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती जाएंगी। खाली आपको लास्ट वाली सेल में क्लिक करके टैब बटन को दबा के रखना है। तो इस टाइप से जो है आप इसमें टेबल को इंसर्ट कर पाएंगे। इसमें एक और मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। जब भी आप इसमें सीरियल नंबर डालते हैं, जैसे मैं सीरियल नंबर डालूँ, इसमें नेम डाल देता हूँ, इसमें सिटी डाल देता हूँ, इसमें क्लास डाल देता हूँ। मान लीजिए आप स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं तो यहाँ पे इस टाइप से आप डालेंगे। अब यहाँ पे आपको सीरियल नंबर चाहिए तो सीरियल नंबर आप मैनुअली ना डाल के एक तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा हो मेरा, तो उसमें मैंने आपको सीरियल नंबर के लिए एक ऑप्शन बताया था। यहाँ होम पे जाएंगे आप और यहाँ नंबरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से जिस टाइप का भी आपको सीरियल नंबर चाहिए, ABCD डॉट वाला या ब्रैकेट वाला, तो यहाँ से आप जो है जिस पे भी क्लिक करेंगे इस टाइप से वो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें, तो इस टाइप से आप जो है सीरियल नंबर को भी इंसर्ट कर पाएंगे। कहाँ से? होम पे जाके ये नंबरिंग वाला ऑप्शन। अभी मैं वापस से इंसर्ट में जाता हूँ और जो है फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप कर पाएंगे। अभी मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और देखें यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर लास्ट वाले कॉलम में या इंसर्ट करता हूँ मैनुअली टेबल, तो यहाँ पे एक अलग से 2 टैब ओपन हो जाते हैं, एक टेबल डिज़ाइन और एक टेबल लेआउट। अब ये इंसर्ट टेबल का मैं आपको इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ ताकि इसमें आपका छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी आपका डाउट ना रहे, सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हों। तो आप ध्यान से देखना। इसमें पहला ऑप्शन जिसमें जो ओपन होगा, जैसे ही देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से मैं इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करूँगा कहीं से भी टेबल इंसर्ट करूँगा तो इसमें 2 टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। तो ये इस टेबल से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, जिसमें से पहला जो है टैब, उसमें क्या होगा कि रो हीडर वगैरह अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। नहीं तो आप जो है ये टेम्पलेट्स पहले से बना रखे हैं इन्होंने MS वर्ड में, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे यहाँ से इसका स्टाइल जो है चूज़ कर पाएंगे आप। ये देखिए, यहाँ से आप टेबल को इंसर्ट करके ये ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। ये इसके टेबल स्टाइल्स दिए हैं, जिस टाइप का भी आपको टेबल चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। अब आप जैसे यहाँ पर मैंने मान लीजिए टाइप कर लिया, मैं Ctrl F2 प्रेस करता हूँ तो अभी इस टाइप से आपका प्रिंट निकलेगा। ये Ctrl F2 जो मैंने दबाया ये होता है प्रिंट प्रीव्यू। तो इस टाइप से आप इसमें प्रिंट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि प्रिंट निकलेगा कैसा। अगर आपको इसमें बॉर्डर डालना है तो आप क्या करें, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ये लिखा है बॉर्डर, बॉर्डर पे है जो है ऑल बॉर्डर। यहाँ पे इस टाइप से भी आप बॉर्डर दे सकते हैं कलर के बाद। नहीं तो आप जो है यहाँ पे जाके इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन को लेके अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके बिल्कुल लास्ट में टेबल स्टाइल के बाद में देखें शेडिंग का काम होता है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, शेडिंग पे क्लिक करूँ और मैं किसी भी कलर पर जाऊँ तो ये मैनुअली जो है कलर डाल देगा। अगर आपको स्टाइलिश नहीं चाहिए तो आप शेड भी यूज़ कर सकते हैं। जिस टाइप का शेड आपको, जिस कलर का शेड चाहिए यहाँ से टेबल में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था आपका शेडिंग। इसी के बिल्कुल बाजू में देखें बॉर्डर का स्टाइल है। अगर आपने कोई एक बॉर्डर दे रहे हैं आप और बॉर्डर देने के लिए आपको बॉर्डर का स्टाइल चाहिए, किस टाइप का बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ क्लिक करके पहले ये बताया कि जैसे मैं डिज़ाइन टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये शेडिंग बता दिया। शेडिंग के बाद में है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल क्या होता है कि जब भी आप इसको बॉर्डर दे रहे हों, जैसे अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे क्लिक करके इस पर यहाँ क्लिक करूँ तो देखिए बॉर्डर आ गया। तो ये बॉर्डर जो होता है आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये इसके बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हैं, डिज़ाइन दिए हैं, जिसको बोलते हैं आप डिज़ाइन। तो जिस टाइप का भी आपको डिज़ाइन चाहिए कि इसके जो खाने बने वो किस टाइप के बने, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करोगे और यहाँ क्लिक करोगे, उसके बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो देखिए उस टाइप से ये जो है यहाँ दिख रहा होगा, इस टाइप से ये बॉर्डर दे देगा। तो आप जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से बॉर्डर स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इसका थिकनेस वगैरह बढ़ा या घटा सकते हैं। जब आप इसको बॉर्डर दे रहे हों तो इसकी थिकनेस बढ़ा लें या घटा लें। यहाँ से आप अपने हिसाब से विड्थ वगैरह जो भी आपको रखनी है यहाँ से कर सकते हो।
ये ब्रश दिया होता है। ब्रश का काम भी वही होता है कि आप जिस टाइप का भी ब्रश लेंगे तो यहाँ से ब्रश जो है अप्लाई हो जाएगा आपके बॉर्डर पे। तो ये था आपका क्या टेबल डिज़ाइन वाला टैब। टेबल में जैसे आप यहाँ में जैसे बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये दोनों टैब जो हैं वो हट गए। अगर मैं किसी टेबल में कहीं भी क्लिक करता हूँ इस टेबल में, तो अभी मैं इस टेबल को नॉर्मल कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ही इसमें क्लिक करूँ तो देखिए ये जो इस टेबल में क्लिक करूँगा तो ये दोनों टैब जो है आ जाएंगे। अगर मैं बाहर क्लिक करूँ तो ये हट जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये बॉर्डर को इस टैब को यूज़ कर पाएंगे। तो पहला जो टेबल डिज़ाइन था वो मैंने आपको बताया। इसके बाद आप सेकंड पार्ट देखें इसका, टेबल का ही टेबल लेआउट। इसमें आपके मैक्सिमम ऑप्शन रहते हैं। आपकी टेबल से रिलेटेड जितने भी डाउट प्रॉब्लम्स हैं सारे, ये वाला जो है टेबल लेआउट वाला ऑप्शन ये आपके क्लियर कर देगा। तो हम इसको शुरू से देखेंगे कि इनका क्या काम होता है। तो हम देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले डेटा बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देता हूँ, नेम, सिटी। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्लास। क्लास के बाद मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देता हूँ ग्रीटिंग। ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर भी डाल देता हूँ। सीरियल नंबर डालने के लिए मैं यहाँ से वही सेम प्रोसेस जो है ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब टेबल डिज़ाइन पे जाता हूँ। इसमें पहला वाला ऑप्शन जो है, अगर मैं यहाँ क्लिक किया हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इससे क्या होगा, टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ मैं ऐसे ही इस पर क्लिक करूँगा, जितने एरिया में क्लिक करे रहूँगा उतना एरिया जो है सिलेक्ट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये लिखा है सिलेक्ट टेबल। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया है और इस पर क्लिक करता हूँ तो एक सेल सिलेक्ट होगी। यहाँ से पूरा जिस कॉलम में मैंने क्लिक किया पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। देन यहाँ से आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ ये सिलेक्ट करने का तरीका जो है थोड़ा कैजुअल है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये अगर आप ग्रिड लाइन व्यू देखना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट करें, यहाँ से ग्रिड लाइन वगैरह भी डाल सकते हैं आप। दूसरा इसका प्रॉपर्टी देखना है टेबल का कि सेल कॉलम वगैरह क्या विड्थ है, कितनी रखनी है, सारी चीज़ें इसके रिलेटेड आपको दिख जाएंगी। अगर आपको अलग से पेन लेके टेबल को इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे कर्सर को इसने पेंसिल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से इजीली ले सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से, अब मैं यहाँ से सीधा ये जो है इस टाइप से आप ड्रॉ कर पाएंगे। अभी आपको और भी करना है यहाँ से तो आप यहाँ क्लिक करें और ये इस टाइप से कॉलम को ड्रॉ कर लें। ये तो आपने देखा कि ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ग्रिड लाइन है, एक टेबल, ड्रॉ टेबल है। अगर आपको मान लीजिए बीच में कहीं किसी कॉलम या रो को डिलीट करना पड़ा तो इरेजर की सहायता से आप यहाँ क्लिक करोगे तो देखिए मेरे कर्सर को इसने इरेजर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप यहाँ से जिस भी मैं कॉलम या रो को सिलेक्ट करता हूँ ये जो है हटा देगा। ये देखिए, तो यहाँ से आप जो इरेजर की सहायता से इनको आप हटा पाएंगे। अभी मैं वापस से इसमें क्लिक करता हूँ। इसके बाद है आपका डिलीट का। मैंने अगर यहाँ क्लिक कर रखा है लास्ट वाले रो या सेल में तो ये डिलीट का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ क्लिक करूँगा तो एक सेल डिलीट होगी, यहाँ से कॉलम, रो, टेबल। तो ये आप जब काम करने बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो यहाँ से जो है इनको आप डिलीट के लिए, आपने डिलीट करने के लिए नीड है, आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट अब का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मुझे हिंदी, यहाँ मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक मैथ्स का सब्जेक्ट भी डालना था, पर मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में ही मैंने कॉलम को इंसर्ट नहीं कर पाया मैं। अब मैं इंग्लिश में यहाँ कॉलम में क्लिक करता हूँ और इंसर्ट अब का मतलब होता है अगर आपको ऊपर साइड कोई किसी रो को इंसर्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर साइड इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट ब्लू पे क्लिक करोगे तो जहाँ आपने क्लिक कर रखा है उसके नीचे रो इंसर्ट हो जाएगी। अब अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ लेफ़्ट राइट का यूज़ कर लें। देखिए जहाँ पे आपका क्लिक होगा उसके लेफ़्ट राइट में काम होगा यहाँ से, तो ये आप यहाँ से इंसर्ट कर पाएंगे। उसके बाद है आपका स्प्लिट सेल का। अगर आपने इसको सिलेक्ट कर रखा है तो ये सेल मर्ज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए सेल मर्ज क्या होता है कि हिंदी और इस मान लीजिए दो कॉलम है, इनको एक करना है, जैसे हिंदी वाले को और बाजू वाले को एक करना है, मर्ज करना है। तो आप यहाँ से जो मर्ज पे क्लिक करोगे तो देखिए दोनों को एक कर दिया इसने। ये आप इरेजर की सहायता से भी कर सकते थे, पर इरेजर में क्या होता है कि कई बार दूसरा कॉलम रो जो है सिलेक्ट हो जाता तो वो डिलीट हो जाता।
तो आप यहाँ से जो है मर्ज कर सकते हैं। दूसरा है स्प्लिट का, अगर आपको इनको बीच से तोड़ना है, मान लीजिए इतना बड़ा सेल है, इसके 2 पार्ट करने हैं, तो स्प्लिट पे क्लिक करके इसको 1/2 करके इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद जो है स्प्लिट टेबल को ही स्प्लिट कर देगा। अगर आपने यहाँ क्लिक कर रखा है तो यहाँ से आप जो है टेबल को स्प्लिट कर पाएंगे। एक टेबल आपकी ये थी, जहाँ आपने क्लिक कर दिया वहाँ से नीचे वाले टेबल जो है अलग हो जाएगी, मतलब 2 पार्ट में टेबल जो है हो जाएगी शिफ्ट। अभी मैं अगर इनको सिलेक्ट करूँ इस टाइप से, इस पूरे को सिलेक्ट किया, अब ये ऑप्शन होता है ऑटो फिट का। ऑटो फिट कंटेंट पे आप क्लिक करोगे तो जहाँ पे जितना एरिया स्पेस चाहिए था उसको अपने हिसाब से वो मर्ज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऑटो फिट कर सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से घटाना बढ़ाना है, मान लीजिए नेम थोड़ा बड़ा आ रहा है किसी का, तो आप यहाँ से जो है ये देखिए यहाँ से आप इसको लेफ़्ट राइट कर पाएंगे। अभी मैंने उसको क्या है ऑटो फिट से कंटेंट ऑटो फिट ऑप्शन इसमें लगा दिया है तो वो ऑटो फिट हो गया, अभी वो फिक्स हो गया। अगर आपने ऑटो फिट नहीं लगाया है तो यहाँ से जो है आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस टाइप से, ये देखें। तो ये जो है ये ऑप्शन जो है यहाँ से आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे रो को। डिस्ट्रीब्यूट रो होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम होता है। यहाँ मैंने क्लिक किया, ये देखिए इस टाइप से। उसके बाद अगर मैं इसको अंडू करूँ, देखिए मैंने अंडू किया। अब इनका काम क्या होता है, जैसे ये थोड़ा बड़ा है, अब इसको बीच में ऊपर नीचे आपको शिफ्ट करना है, तो यहाँ से आप बीचों बीच नीचे साइड सबसे नीचे डाउन लेफ़्ट राइट इस टाइप से। ये डायरेक्शन का है, अगर आपको हेडिंग की डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ से डायरेक्शन की जो हेडिंग्स है उसको डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद है आपका सेल्स मार्जिन का। सेल्स का मार्जिन क्या रखना है, यहाँ से आप जो है सेल्स का मार्जिन, सेल्स आप समझते हैं, इस एक खाने को सेल बोलते हैं। इनको कितना छोटा बड़ा क्या करना है आपको, वो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो अपने हिसाब से टॉप में कितना देना है, बॉटम लेफ़्ट राइट क्या करना है वो करके ओके कर दीजिए। ये जो है यहाँ से आप जो है शॉर्ट कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को सर्च करना है तो यहाँ शॉर्ट लगा के सर्च कर सकते हैं। ये हीडर का ऑप्शन होता है, आपने यहाँ कहीं क्लिक कर रखा है और यहाँ आपको हीडर रो का देना है, तो यहाँ से हीडर आप, अब ये जैसे मैंने तो लिया नहीं, तो यहाँ से जो है आप हीडर वगैरह ले सकते हैं। ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। अगर आपको मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो जो मेरा टेबल था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो मैंने टेबल बनाया था उसको टेक्स्ट में ये जो है डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं Ctrl+Z करके अंडू कर लेता हूँ। तो ये ऑप्शन जो होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि आपने जो टेबल बनाई उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से जो है टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये फार्मूला होता है, यहाँ से आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो बताऊँगा मैं आने वाली वीडियो में। तो ये जो है ये टेबल का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालूंगा। अभी इसके बाद देखें आप, अभी मैंने आपको ये टेबल का बताया है। टेबल के बाद जो है आपका आता है पिक्चर का ऑप्शन। अब पिक्चर का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा आपका। तो अब मैं फिर से नया टैब खोल लिया मैंने Ctrl+N से। अभी मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। इसमें पिक्चर से रिलेटेड 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है दिस डिवाइस, यानी कि आपके सिस्टम में जो पिक्चर रखी है अगर आपको वो वाली इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप अपने डिवाइस से ले सकते हैं। स्टॉक इमेज होता है कि आप क्या होता है MS वर्ड में ही कुछ अलग से इमेजेस रखी हुई हैं जो खुद ये MS वर्ड 2021 देता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपको जो भी पिक्चर ठीक लगे, जो आप चाहते हैं कि मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप मान लीजिए मोटिवेशनल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो और इंसर्ट कर दो। तो इस टाइप से जो है ये पिक्चर जो है इंसर्ट हो जाएगी। अब ये पिक्चर इंसर्ट होने के बाद भी यहाँ पे सेम वही कंडीशन है, पिक्चर फॉर्मेट हो जाएगा। पहले जो है टेबल फॉर्मेट ओपन हो रहा था, अब मैंने पिक्चर इंसर्ट किया तो पिक्चर फॉर्मेट इसने इंसर्ट करा दिया। तो ये अलग से टैब आपको अभी मैं सेव करूँगा तो सेव फॉर्मेट भी आ जाएगा। फिर मैं जो चीज़ करता जाऊँगा उसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ क्लिक किया, स्टॉक इमेज पे क्लिक किया, जो आपको इमेज चाहिए वो यहाँ से ले सकते हो। अभी इंसर्ट का बता रहा हूँ कि पिक्चर इंसर्ट कैसे करना है। दूसरा ऑनलाइन पिक्चर भी है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन जो है आपका डिवाइस में इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप यहाँ से ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे ठीक लगे उस पर क्लिक करके
इंसर्ट कर लो। इसमें बहुत सारी पिक्चर्स डली हैं, जो आपको ठीक लगे यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम इस पिक्चर को ले लेते हैं। इस पे हम बताएंगे कि आपको पिक्चर पे MS वर्ड में कैसे काम करना है। तो अभी मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ तो देखिए ये पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो जाता है, और मैं इसके नीचे कहीं क्लिक करूँ तो ये जो है यहाँ से टैब हट जाएगा। अभी मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर का पूरा टैब जो है ओपन हो गया फॉर्मेट का। अब सबसे पहला इसमें ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड। ये रिमूव बैकग्राउंड होता है कि आप पिक्चर का बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो आप वहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर पाएंगे। फिर इसमें दिया जो है, फिर इसमें सेकंड ऑप्शन दिया है करेक्शंस का। करेक्शन का मतलब होता है, अगर आपको इसमें करेक्शन से मतलब अगर इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है आपको अपने हिसाब से, तो यहाँ से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर लीजिए। इसमें पहले शार्पनेस दिया है, कितना शार्प करना है, दूसरा ब्राइटनेस दिया है, यहाँ से आप ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है इसका कलर का, आपको इसके कलर चेंज करने हैं। अब ये पिक्चर आपकी सिस्टम की हो सकती है, जो आपने सिस्टम में रखी थी आपकी खुद की या किसी भी चीज़ की। दूसरा आप इसमें प्रोजेक्ट में ले रहे हो जो वो पिक्चर भी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से इस पर काम कर पाएंगे। दूसरा है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए अलग से इफ़ेक्ट डाल देगा ये इस टाइप से। ये जिस पे भी इफ़ेक्ट पे मैं जा रहा हूँ इस टाइप का ये कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जैसा आपको ठीक लगे यहाँ से आप अपने हिसाब से, अगर आप पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो आपको MS वर्ड 2021 काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से आप इसमें ट्रांसपेरेंसी डाल सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से। पिक्चर को कंप्रेस करना है तो यहाँ से पिक्चर कंप्रेस की जाएगी। पिक्चर को चेंज करना है तो यहाँ से दूसरी पिक्चर आप क्लिक करोगे तो ये हट जाएगी, दूसरी आ जाएगी। इसके बाद नीचे ऑप्शन रीसेट है। अगर आपने अभी तक कोई चेंज किया है, इसकी ब्राइटनेस बढ़ाई है घटाई है, या आपने इसका साइज़ घटाया बढ़ाया है, तो आप यहाँ रीसेट पे क्लिक करोगे तो जैसी फर्स्ट पोजीशन में पिक्चर थी उसी टाइप से ये उस पोजीशन में इसको लेके आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये रीसेट पिक्चर है, रीसेट पिक्चर एंड साइज़। इसमें क्या होगा कि रीसेट पिक्चर हो जाएगी। अगर आपने दूसरी पिक्चर डाली है तो वो पिक्चर जो आपने चेंज की थी वो हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि रीसेट पिक्चर और साइज़, पिक्चर भी चेंज कर देगा और ये साइज़ भी जो फर्स्ट पोजीशन में था वो कर देगा यहाँ से। इसके बाद आता है आपका पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में क्या होता है कि जैसे ही मैं अगर पिक्चर पे क्लिक करके रखा हूँ और जिस भी स्टाइल्स पे मैं जा रहा हूँ तो उस टाइप का ये जो है पिक्चर का स्टाइल चेंज कर रहा है। ये देखिए यहाँ से आप जो है पिक्चर का स्टाइल चेंज कर पाएंगे, ये स्टाइल से। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद है पिक्चर का बॉर्डर। अभी मैं जैसे आपको साइज़ नहीं बता पाया हूँ, तो साइज़ अगर छोटा करना है, बड़ा करना है, रोटेट करना है, तो ये आपको डॉट दिख रहे होंगे। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखिए ये डॉट हट गए। अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करूँ तो ये डॉट आ गए। अभी मैं इसको डॉट को पकड़ के छोटा बड़ा कर सकता हूँ। दूसरा इस सर्किल को पकड़ के इसको रोटेट कर सकता हूँ, जिस टाइप से इमेज करना चाहूँ तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। फिर मैं बताने वाला हूँ कि पिक्चर बॉर्डर। अब पिक्चर पे अगर आपको बॉर्डर डालना है, आपको बॉर्डर भी किस कलर का हो, देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको पिक्चर बॉर्डर डालना है, बॉर्डर का कलर क्या हो, तो यहाँ से आप जो है पिक्चर का बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पिक्चर का बॉर्डर का कलर करवाएंगे चेंज। दूसरा पिक्चर इफेक्ट दिया है, पिक्चर पे कोई इफेक्ट डालना है। पिक्चर के इफेक्ट भी बहुत सारे दिए हैं, जिस टाइप की भी आपको पिक्चर को इफेक्ट डालना है तो यहाँ से जो है आप देखिए डाल सकते हो। ये इफेक्ट शैडो टाइप में डालना है तो शैडो बन जाएगा इसका। शैडो का मतलब होता है एक तरह से ये परछाई टाइप में बना देगा, आपकी पिक्चर की एक परछाई दिखेगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होगी पिक्चर। ये यहाँ से ग्लोनेस आएगी इस पिक्चर पर। सॉफ्ट एज आ जाएगा, सॉफ्ट एज डालना है तो यहाँ से बेबल आ जाएगा। ये 3D वाले भी हैं, यहाँ से 3D रोटेट करके भी इसको पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हो आप। उसके बाद है पिक्चर का लेआउट। पिक्चर लेआउट क्या होता है कि अगर पिक्चर में आपने कोई लेआउट डालना है, इसको लेआउट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से, अब ये लेआउट का अलग पार्ट है, मैं आपको स्मार्ट आर्ट में समझाऊंगा। देखिए लिखा है स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन, तो ये स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का ये एक पार्ट है। तो यहाँ से जो है आप पिक्चर में लेआउट डाल पाएंगे। अल्ट टेक्स्ट है, अल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसमें टेक्स्ट और पिक्चर को आगे पीछे रखा जाता है तो वो मैं बताऊंगा आपको। फिर है आपका
पोजीशन जो है, पोजीशन में क्या होता है कि आप पेज जो है, पेज में आपको पिक्चर को कहाँ रखना है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये मान लीजिए वाइट कलर का जो पेज है और ये पिक्चर है। अभी मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ पे है पिक्चर, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो बीचों बीच आ जाएगी, राइट साइड पहुँच जाएगा, मिडिल में आ जाएगा, राइट में, ये नीचे ऊपर जहाँ भी आपको रखना है रख सकते हो। अगर मैं इसको पकड़ के देखिए अभी लेफ़्ट राइट करूँ तो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ में इसमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दें और फिर इसको उठाएंगे तो ये हो जाएगा इस टाइप से। एक्चुअल में होता क्या है, रैप टेक्स्ट होता है कि आपने जो, मान लीजिए आपने इस पे वर्ड में पेज पे कुछ आपने टाइप कर रखा था और वो टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के पीछे डला था। अब आप यहाँ से उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट भी पिक्चर को बना पाएंगे। तो यहाँ से आप टाइप थ्रू इस टाइप से आप कर पाएंगे, जहाँ भी आपका टेक्स्ट लिखा है ऊपर नीचे आप शिफ्ट कर रहे हैं। ये ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है, सिलेक्शन पैनल है। तो ये वही है, अगर आपने यहाँ टेक्स्ट या इमेज रखा है तो उसको आगे पीछे कहाँ कैसे करना है वो यहाँ से आप कर पाएंगे। ये अलाइन होता है, अलाइन में लेफ़्ट राइट में किस टाइप से आपको करना है। ये देखिए टॉप, ये समथिंग आप ऐसा समझें कि मिलता जुलता इस पोजीशन वाले ऑप्शन का है, इस पोजीशन वाले ऑप्शन जैसा है। तो आप यहाँ से इसको कर पाएंगे। ये पिक्चर को रोटेट करना है, जैसे अभी मैं इसको पकड़ के ऐसा कर रहा था, तो अगर आपको यहाँ से भी रोटेट करना है तो 90 डिग्री इस टाइप से भी कर सकते हो। पिक्चर को क्रॉप करना है तो यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करोगे, आप पिक्चर को इस टाइप से क्रॉप कर पाएंगे। ये देखिए ये पेन है, पिक्चर को इस टाइप से ये क्रॉप कर पाएंगे आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन से। दूसरा, इसकी हाइट क्या रखनी है आपको, विड्थ क्या रखनी है, तो यहाँ से आप रख पाएंगे। ये मैंने जो पहले आपको बताया शॉर्टकट इसका कि डॉट को पकड़ के भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो ये साइज़ का ऑप्शन है और क्रॉप का, ये आपके पिक्चर फॉर्मेट में मिलेंगे सारे ऑप्शन। तो आपका जब भी पिक्चर से रिलेटेड काम हो तो आप पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करके इसको चेंज कर पाएंगे। अभी मैं वापस से पिक्चर पे जाता हूँ, फिर मैं देखूँगा यहाँ पे शेप का ऑप्शन दिया है। शेप में क्या होता है कि ये जो शेप होता है, शेप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें से आपको कभी किसी शेप का नीड होगा। मान लीजिए आपको शेप इंसर्ट करना है, मैं मान लीजिए कि बादलों से रिलेटेड कोई काम कर रहा हूँ या कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसमें से कोई शेप ऐसा ले लूँगा जो बादल जैसा, जैसे ये है, और मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा कर्सर जो है प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं जहाँ पे लेफ्ट बटन दबा के रखूँगा, जितना बड़ा छोटा चाहिए यहाँ से लेके आ सकता हूँ। देखिए जितना भी बड़ा छोटा चाहिए ये जो है मैं लेके आ गया। अब मैंने ये इंसर्ट किया तो ये पिक्चर जैसे ही इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं, देखिए सारे ऑप्शन पिक्चर के हैं। तो आप यहाँ से टेक्स्ट ऑटोफिल वगैरह, कलर वगैरह डाल सकते हैं। जैसा पिक्चर में था वैसे ही है, मुझे नहीं लगता मुझे इसको अलग से बताना चाहिए। अगर आपको इसकी नीड हो कि मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बताएं मेरे को, तो मैं अलग से आपको उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो देखिए ये जो है यहाँ से ये पिक्चर का शेप जो है, ये शेप फॉर्मेट जैसे मैंने पहले बताया था, अलग से शेप भी इंसर्ट करोगे तो शेप फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका शेप के बाद आइकन। अब कई बार क्या होता है कि आपको आइकन्स का नीड होता है, ज़रूरत होता है आइकन लाने का। तो यहाँ क्लिक करके आप इसमें से जो भी आइकन आपको चाहिए वो, जैसे देखिए आने वाला है ये जो आइकन है, यहाँ से आप जिस टाइप का भी आइकन आपको चाहिए वो आइकन आप लेके आ सकते हैं। जैसे मैं डायनासोर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर था वहाँ पे इसने ये आइकन लेके आ गया। तो ये ग्राफिक्स फॉर्मेट ओपन हो गया। इसमें भी सेम वही है, वही ऑप्शन, वही सारी चीज़ें फॉर्मेट से रिलेटेड। तो यहाँ से आप आइकन इंसर्ट कर पाएंगे। ये 3D मॉडल्स हैं। दिस डिवाइस है स्टॉक में से आपको कोई 3D मॉडल्स चाहिए आपको, जैसे देखिए चेयर वेयर 3D में चाहिए आपको, तो यहाँ से 3D मॉडल वगैरह लेके आ सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला लेते हूँ, ये मैंने लिया, मान लीजिए हार्ट का ले लेता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ। तो होगा क्या, थोड़ा टाइम लेगा ये। जैसे इंसर्ट होगा आपके इस पर ये देखिए इस टाइप से आ जाएगा। ये 3D में है तो आप यहाँ से 3D मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3D मॉडल्स होता है, इसको भी आप इसका 3D मॉडल का अलग से टैब ओपन हो जाएगा। इसका साइज़ छोटा बड़ा, पैनल चेंज वेंज जो भी करना हो कर सकते हो आप।
इसको रोटेट भी कर सकते हो इस टाइप से। ये 3D है क्योंकि, तो ये पूरा 360-90 डिग्री जो है इस टाइप से रोटेट हो जाएगा, देखिए, है ना। तो आप जब भी इस पर इस टाइप से काम करना चाहें कोई मॉडल पे, तो आप यहाँ से मॉडल इंसर्ट कर लें, ये 3D मॉडल। उसके बाद ये स्मार्ट आर्ट दिया होता है। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, मैं एक नया Ctrl+N से यहाँ पे मैं जो है एंटर दबा के, एंटर प्रेस करके मैं नया खाली पेज ले लेता हूँ। अभी मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करता हूँ और इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन ले ली। मान लीजिए मैंने ये वाली डिज़ाइन ली और यहाँ पे ओके कर दिया, तो इस टाइप से आपका जो है स्मार्ट आर्ट ओपन हो जाएगा। इसका भी स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन खुल जाएगा। अब आप मान लीजिए स्मार्ट आर्ट का नीड कहाँ और कब पड़ता है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को इस टाइप से डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि जैसे पहले मान लीजिए मूवी पे आप वीडियो बना रहे हैं कि मूवी को कहाँ क्या बोला जाता है, जैसे अपने इंडिया में कितने प्रकार की कैटेगरी का मूवी होता है, तो यहाँ आप डाल देते हैं मूवी। ये मूवी डाला। एक तो होता है अपने यहाँ बॉलीवुड, दूसरा एक होता है हॉलीवुड। अपने यहाँ तो नहीं होता है, पर मूवी कितने प्रकार की होती है वो यहाँ से आप जो है इसका टाइप जो है डिस्क्राइब कर पाएंगे। इस टाइप से आप सारी चीज़ें डाल दें, तो एक टॉपिक को इस टाइप से आपको अगर डिस्क्राइब करना है तो यहाँ से स्मार्ट आर्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी फिगर को जो आपने टाइप किया है, जो कोई काउंटिंग है, तो यहाँ से चार्ट के थ्रू आप शो करा सकते हैं। अब इसका जो है एक पर्टिकुलर वीडियो मैं लाऊंगा, उसमें आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप अकाउंटेंट हैं तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। पेशे से मैं भी एक अकाउंटेंट हूँ, तो मैं भी समझ सकता हूँ कि क्या क्या आपको आना चाहिए, कैसा आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो इस पर मैं एक पर्टिकुलर आपको वीडियो बनाऊँगा। फिर आपका इसमें स्क्रीनशॉट, अगर आपको इसमें से कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए स्क्रीनशॉट आ गया। तो यहाँ से जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी भी जो आपने बनाया है यहाँ पे उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये जो है मैंने पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, ये 3 टैब आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं इन टैब्स को भी बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।